अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट लास्ट लेक्चर पढ़ना है। आज इस नोट्स का लास्ट चैप्टर है लेजेंडा पॉलिनोमियल का पावर सीरीज सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लेजेंडा पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमने पढ़ी है 2-3 बार प्रीवियस अपनी वीडियोस के अंदर। तो आज उसी को लेके उसी की हेल्प से इसका हमने पावर सीरीज सोल्यूशन निकालना है। तो हमने कहा कि जो लेजेंडा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - x² d² y ओवर dx - 2x dy ओवर dx प्लस n इंटू n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इस कार्ड द लेजेंडा डिफरेंशियल इक्वेशन द अबव इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज। तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स 1 - x² dy ओवर dx प्लस n इंटू n प्लस 1 y इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। वैसे ये हमारे पास इक्वेशन 1 ही, अगर आप लोग इसको ही सोल्व करें और इसको यूज़ करें तो बेटर है। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन ऑफ द लेजेंडा इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फोबिनियस सीरीज लेट का लेट y इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 a के x पावर m प्लस k। हमने कह दिया कि इसको इक्वेशन स्टेरिक है और यहाँ पे हमने कहा ये जो ए नोट है वो हमारे पास इक्वल नहीं है 0 के। उसके बाद हमने कहा कि जो हमारे पास अगर कोई भी इसकी वैल्यू माइनस में आ जाए तो वो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि मेरे पास वाई वाई डैश वाई डबल डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमने क्या किया, जो पावर सीरीज सोल्यूशन वाई के रिस्पेक्ट से है हमने उसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से मेरे पास वाई डैश आ गया, तो वाई डैश आ गया। इसी तरह जो वाई डैश आया उसको अगेन हमने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वहाँ से हमारे पास क्या आ गया, वाई डबल डैश आया। वाई डैश यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई वाई डैश की वो हमारे पास आई समेशन इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 0 a के m प्लस k। इसकी हमारे पास पावर मल्टीप्लाई में आ गई और एक पावर में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। x हमारे पास क्या आ गई, पावर m प्लस k माइनस 1। तो इसी तरह हमने जब नेक्स्ट किया y डबल डैश लिया तो वो हमारे पास आ गया समेशन इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 0 a के और m प्लस के, और साथ में पास इसकी पावर मल्टीप्लाई होगी m प्लस के माइनस 1 और पावर में से एक माइनस कर दी टर्म, तो वो हमारे पास क्या बन गई, x पावर m प्लस के माइनस 2। अब हमने क्या कर दिया, जो ये हमारे पास y वाई डैश वाई डबल डैश वो की कितनी भी जो भी इक्वेशंस आई है हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर उसको पुट करके सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन के अंदर पुट किया। पुट करने के बाद एक दफ़ा हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा हमने इसको x² से 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही आ गया। उसके बाद हमारे पास माइनस x² से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक्स वाली टर्म, ये भी एक्स वाली टर्म, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स जब इसके साथ होगा ऐड होगा तो ये माइनस का 2 प्लस का 2 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, m प्लस के। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा -2। अब ये वाला x x के साथ जब ऐड होगा तो -1 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर क्या बच जाएगी, m प्लस के, और ये वाली टर्म हमारे पास वैसे ही आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास सेम टर्म है उनको हमने कंबाइन कर लेना है। m प्लस के भी हमारे पास सेम है, m प्लस के भी सेम है, m प्लस के भी, ये हमारे पास 3 टर्म्स जो सेम है और एक टर्म हमारे पास डिफरेंट है। जो हमारे पास डिफरेंट टर्म है हमने वो वैसे ही लिख ली, और जो हमारे पास सेम टर्म है हमारे पास जो चीज़ें कॉमन आ रही थी हमने क्या किया, उसको कॉमन लेके लिख लिया। लिखने के बाद हमने नेक्स्ट पेज के अंदर अपनी इंडिसियल रूट फाइंड आउट करने हैं। इंडिसियल रूट फाइंड आउट करने हैं तो हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद हमने लेट कर लिया कि ये हम पास m प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इंटू m प्लस के माइनस n इंटू n प्लस 1। यहाँ से हमने इसको लेट कर लिया कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, m प्लस के इंटू m प्लस के प्लस 1, और साथ हमारे पास n इंटू n प्लस 1 के इक्वल है, हमने इसको कह दिया। यहाँ से हमने क्या किया, m प्लस के कॉमन ले लिया। m प्लस के जब कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, m प्लस के -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 हमारे पास क्या हो गया, +1 हो गया। इसी तरह यहाँ से हमारे पास बाकी क्या आ गया, यहाँ से -n इंटू n प्लस 1 आ गया। अब ये सारी टर्म है, इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ये वाली टर्म पुट कर दी। जब ये टर्म पुट कर दी तो यहाँ पे हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आ गया, ये वाली टर्म्स हमने क्या कर दी, इसके अंदर पुट की। पुट करने के बाद ये हमारे पास इसका इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, आपने इसकी इंडिसियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या कर देना है, k को 0 कर देना है। जिधर जिधर k है वहाँ पे हमने क्या करना है, उसकी लोएस्ट पॉइंट के अंदर हमने उसकी वैल्यू 0 पुट कर देनी है। जब 0 पुट की तो यहाँ से मेरे पास आ गया a नॉट m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a नॉट हमने कह दिया कि इक्वल नहीं है 0 के, m इंटू m माइनस 1 हमारे पास इक्वल है 0 के। एक हमारे पास रूट आया 0 और एक आया हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 2 इंडिसियल इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना है, रिकर्शन रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिकर्शन रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ से हमने देखा कि जो ये दोनों टर्म्स हमारे पास, ये हमारे पास m प्लस के -2 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास k है। तो अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे m प्लस के को किसके साथ, m प्लस के प्लस 2 के साथ। जब हमने इसको रिप्लेस किया तो यहाँ से रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद a k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास टर्म बची। ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे थी, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी, जब राइट साइड पे गई तो ये हमारे पास क्या होगी, टर्म्स डिवाइड होगी। डिवाइड होने के बाद ये हमारे पास इसकी रिकर्शन रिलेशन की ये वैल्यूज आ गई। अब आने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके इंडिसियल रूट फाइंड आउट
आउट करनी है। तो ये फाइंड आउट करने से पहले हमने क्या किया, जैसे k इज इक्वल टू 0 के लिए चेक किया था, वैसे ही हमने क्या किया, k की जगह हमने क्या किया 1 पुट किया। जब हमने 1 पुट किया तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू देखी, ये हमारे पास आ रहा है a1 इंटू m+1 m+1 -1, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा था a1 हमारे पास, हमने यहाँ से कह दिया कि जो a1 है वो हमारे पास 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमारे पास m की वैल्यू 0 है और a1 हमारे पास 0 है, जबकि हमारे पास जब m इज इक्वल टू 1 हो, ये हमारे पास m 0 होगा एंड a1 इज इक्वल टू 0 होगा जब हमारे पास क्या होगा, m की वैल्यू 1 होगी। इसी तरह हमने क्या किया, केस 1 को लिया, केस 1 में हमने क्या किया, पुट कर दिया रिकर्शन रिलेशन, हमारे पास जो इंडस्ट्रियल रूट्स आया था m इज इक्वल टू 0, हमने क्या कर दिया, अपनी रिकर्शन रिलेशन के अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद साथ हमने रेफरेंस दे दिया a-1 a-2 a-3, हमारे पास क्या होगा, तमाम वैल्यूज़ 0 हो जाएगी। जब ये तमाम वैल्यू 0 होगी तो अब हमने क्या कर दिया, 1 बाय 1 में अपनी टर्म्स पुट करनी है। जब हमने k इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हमारे पास इन्वर्स में आ रहा था, वो भी 0 होगी। k1 पुट किया, वो भी इन्वर्स में वैल्यू आ रही थी, वो भी 0 होगी। अब k इज इक्वल टू 2 पुट किया, 2 पुट करने से ये हमारे पास टर्म आ गई, ये इसी को हमने इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, k इज इक्वल टू 3 पुट किया, 3 पुट करने से हमारे पास ये टर्म आई। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया, k इज इक्वल टू 4 पुट किया, k इज इक्वल टू 5 और 6 पुट किया, सो ऑन अपने टर्म्स पुट की और अपनी वैल्यूज़ निकाल ली। फाइनली अब हमने क्या किया, k5 की जगह भी हमने क्या किया, रिकर्शन रिलेशन के अंदर k इज इक्वल टू 5 पुट किया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, a5 की वैल्यू आ गई। a5 की वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारे पास ये हमारे पास सारी इसकी वैल्यूज़ आ गई इन टर्म ऑफ nth फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास पावर सीरीज फॉर बीनियर सोल्यूशन था उसके जगह हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल रूल केस 1 का m इज इक्वल टू 0 पुट किया। पुट करने के बाद हमने अपनी सीरीज़ को ओपन किया, ओपन करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू थी a0 की, हमारे पास नॉट 0 था, और हमारे पास a1 की वैल्यू पुट कर दी, a2 a3 जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो सारी वैल्यूज़ हमने पुट की। पुट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास कॉमन चीज़ क्या आ रही है, तो पूरी इक्वेशन में से हमारे पास a0 कॉमन आ रहा था। ये हमने देखा कि हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, ए नहीं, हमारे पास कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे पास a0 वाली वैल्यू हमने a0 वाली के साथ हमने सेपरेट कर ली, a1 वाली की a1 वाली वैल्यू a1 वाली के साथ सेपरेट कर ली, तो हमने कह दिया ये हमारे पास आ गया इसका पावर सीरीज सोल्यूशन। इसी तरह जैसे हमने केस 1 किया, इसी तरह हमने क्या करना है, केस 2 करना है। केस 2 में हमने क्या करना है, m इज इक्वल टू 1 पुट कर देना। अब जब हमने क्या किया, जिधर जिधर हमारे पास रिकर्शन रिलेशन है उधर हमने क्या कर दिया, m इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। जब हमने m इज इक्वल टू 1 पुट किया तो हमने क्या किया, सारी इक्वेशन हमारे पास m इज इक्वल टू 1 के रिस्पेक्ट से आ गई। हमने कहा जो इसका इन्वर्स लेंगे तो वो हमारे पास माइनस में कितनी भी टर्म होगी वो 0 हो जाएगी। 0 होने के बाद हमने क्या किया, k इज इक्वल टू 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट किया, इसकी वैल्यूज़ निकाली। वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने क्या किया, फॉरबिनियस सीरीज लगाई, उसमें हमने m इज इक्वल टू 1 पुट किया। पुट करने के बाद अपनी सीरीज़ को खोला, सीरीज़ खोलने के बाद हमने क्या किया, जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी वो हमने वैल्यू जो अभी ऊपर हमने फाइंड की थी वो वैल्यूज़ हमने सारी पुट की। पुट करने के बाद हमने क्या किया, ए नोट वाली टर्म्स को ए नोट वाली टर्म्स के साथ सेपरेट कर लिया और a1 वाली टर्म्स को a1 वाले टर्म्स के साथ सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद ये हमारे पास होगी सोल्व, ये हमारे पास आ गई इसका पावर सीरीज सोल्यूशन। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।